नमस्कार व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टैरो विद एंजल्स में। आप लोगों के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स चेक कर लेते हैं कि क्या है आपके मन में। जो भी पर्सन है वो लोग इस समय आपके लिए क्या सोच रहे हैं या क्या सोच रही हैं। देखते हैं आप लोगों के मन में जो पर्सन है उनकी करंट फीलिंग्स आप लोगों के लिए इस वक्त क्या है। इन पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच का दूरी, जो फिज़िकल डिस्टेंस है, ये फिज़िकल डिस्टेंस काफ़ी डैमेज कर चुका है आप लोगों के रिश्ते को। बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं और कांटेक्ट नहीं है, बात ही नहीं होती है। तो जो ग्रजेस आपके मन में है ना इनके लिए, वही ग्रजेस मतलब इनके अपने कारण होंगे, आपके अपने रीज़न्स हैं, इनके अपने रीज़न्स होंगे। वो ग्रजेस अभी इनके मन में पाइलअप हो रहे हैं। वो एक एक करके सारा जो है वो जमा होता चला जा रहा है और ये देख रहे हैं कि एक ऐसा चेंज आ रहा है, हो रहा है आप लोग दोनों के बीच में, जो इन्हें मजबूर कर रहा है कि हम सबसे पहले अपनी शांति देखें, हम सबसे पहले अपने दिल का चैन और सुकून देखें। मुझे बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। मैंने जितना दुख देखना था देख लिया। देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, मैं अभी जेंडर पे नहीं जा रही हूँ, जेंडर दोनों हो सकते हैं यहाँ पे। तो अपने आप को अब उस डिस्पेयर से, अब अपने आप को उस निराशा और उस एकदम से निराशा की गहराइयों में जो ये चले गए थे या चली गई थी, तो ये लोग उससे अपने आप को बाहर निकालना चाहते हैं। बहुत टेंशन में रहे हैं ये, और अब इन्हें ऐसा भी लगता है कि जैसे ये आगे बढ़ रहे हैं, जैसे ये वॉक अवे करना चाहते हैं, वैसे ही आप लोग भी थक चुके हैं और वैसे ही आप लोग भी अब अपने जीवन में आगे ही बढ़ना चाहते हैं। आपको इनसे झगड़ा नहीं करना है, आपको इनसे किसी चीज़ का एक्सप्लेनेशन अभी इस वक्त तो नहीं मांगना है। सबसे पहले आपको अपने अंदर में एक बैलेंस चाहिए कि आपको और भी बहुत सारे काम हैं। अपनी पढ़ाई देखनी है, अपना करियर देखना है, अपने ऑफिस पे, अपने बिजनेस पे ध्यान देना है। कितनी सारी चीज़ें हैं जो आपको मैनेज करना है, घर मैनेज करना है, अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी देखना है। तो ये पर्सन देख रहे हैं ना कि आप लोग भी अब ये जो आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ है या अलगाव हुआ है या झगड़ा हुआ है, इसको सोच सोच के ये लोग भी बहुत टायर्ड है, काफ़ी टायर्ड है, फ्रस्ट्रेटेड है एकदम से। इसी फ्रस्ट्रेशन से वो लोग निकलना चाहते हैं। इनके अंदर में कुछ ऐसी अवेकनिंग आई है, कुछ ऐसी समझ आई है, कुछ ऐसा ज्ञान आया है, कुछ ऐसा पता चला है। एक तो देखिए, सबसे पहले ये कि बहुत सुंदर रिश्ता था आपका। आप में से शायद किन्हीं से मैच ना हो, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए आप लोग दोनों ही बहुत खींचे थे एक दूसरे की तरफ, बहुत पसंद करते थे एक दूसरे को। उसके बाद से जो भी कारण था आप लोगों के अलग होने का या फाइट करने का या कंपैटिबिलिटी नहीं होने का या किसी का रिजेक्ट कर देने का या किसी का जीवन से बाहर भाग जाने का, बिना कुछ बताए, बिना कुछ एक्सप्लेन किए कि वो क्यों जा रहे हैं या वो क्यों इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं या चाहती हैं। तो ये जो कुछ भी हुआ है ना, ये देखिए हुआ तो है बहुत सोच समझ के। एक ने जो कुछ भी किया है, मान लेते हैं कि इनकी तरफ से हुआ है, तो उन्होंने बहुत सोच समझ के किया है। या अगर आपने किया था और इन्होंने उस चीज़ को टाइम लिया, लेकिन एक्सेप्ट अब जाके फाइनली अंततः इन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है। ये इनको बुद्धि आ गई है, ये अवेकनिंग इनको हो चुकी है और धीरे धीरे होती भी चली जा रही है। और भी जैसे जैसे समय बीतेगा, तो जब हम किसी को बहुत पसंद करते हैं, कोई भी रिश्ता हो, घर का बाहर का, जब हम किसी को बहुत पसंद करते हैं, कुछ हम अपने मन से ही ऐसा एक पिक्चर क्रिएट कर लेते हैं कि चूँकि हम सच्चे हैं तो दूसरा भी सच्चा होगा। चूँकि हम एफ़र्ट डालना चाहते हैं, हम कोशिश करना चाहते हैं, हम डेट करना चाहते हैं, हम शादी करना चाहते हैं या एक चांस देना चाहते हैं, वो चीज़ वो लोग भ्रम पाल लेते हैं कि वो भी तो उसी तरीके से बात कर रहे हैं, वो लोग भी
तो वो भी इंटरेस्टेड होंगे। तो ऐसा ना हम एक इल्यूजन क्रिएट कर लेते हैं अपने मन में। बहुत बार तो सामने वाले से झूठी बातें ये सब नहीं आती हैं, लेकिन जो सच्चे होते हैं ना, जो एकदम प्योर हार्ट से, प्योर दिल से किसी को पसंद करते हैं, तो वो इस चीज़ को मान बैठते हैं कि अगले की भी फीलिंग वैसे ही होगी। तो वहाँ से जब वैसी चीज़ें नहीं दिखती हैं तो लोग बहुत लंबे समय तक उसको खींचते हैं कि कोई बात नहीं, थोड़ा समय देते हैं, अभी अर्ली है, या उसकी ये मजबूरी होगी। अपनी ही तरफ से लोग उनकी मजबूरियों का बहाना या उनकी मजबूरियों का लॉजिक खुद के मन में दे देते हैं कि नहीं, उसकी तो सिचुएशन ऐसी है, उसके तो पेरेंट नहीं मान रहे, वो तो चाहता है या वो तो चाहती है, लेकिन उसकी सिचुएशन ऐसी नहीं है, वो मजबूर है। वो लोग अपने ही मन को भ्रम में डाल लेते हैं कुछ लोग, हालांकि सामने से वैसा रिस्पॉन्स नहीं आता है। तो कभी कभी इस भ्रम में भी लोग जीते हैं। अच्छा लगता है उनको सोचना, कौन इस चीज़ को स्वीकार करेगा कि हम जिसको पसंद करते हैं वो हमें नहीं उतना पसंद करते हैं, या दोस्त मानते हैं या कुछ भी नहीं मानते हैं। इस बात को थोड़ा एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है। तो ये जो पर्सन है ये अपने जीवन में आगे बढ़ने की सोच रहे हैं और बढ़ भी रहे हैं। 7 ऑफ कप्स है, ये अपने जीवन के अलग अलग मुद्दों को मैनेज करने में लगे हुए हैं। ये भी हो सकता है कि वो अलग अलग लोगों से दोस्ती कर रहे हो, उनको पसंद कर रहे हैं, उन लोगों को स्क्रूटनाइज कर रहे हैं, उन लोगों को परख रहे हैं, क्योंकि उनको उन्हीं में से किसी से चुनना है। तब तक कुछ लोगों से दोस्ती कर लेते हैं, कुछ लोगों से जान पहचान रखते हैं, पता नहीं कब कौन कैसे किसके साथ क्लिक कर जाए, ये वाली चीज़ यहाँ पे उनके मन में है। तो अब उतना भरोसा नहीं रह गया, क्योंकि ये देखते हैं कि उतना ना प्यार आप लोग दोनों के बीच में नहीं है। किन्हीं का तो बातचीत जब बिल्कुल बंद हो चुकी है, ख़त्म हो चुका है, तो इन्हें उस चीज़ से भी अब भरोसा नहीं है कि आप अब जब विश्वास खो चुके हैं आप लोग, या ये खो चुके हैं, तो फ़ायदा नहीं है आगे बढ़ने का, फ़ायदा नहीं है बात करने का। पर नज़र बहुत रखते हैं, अपने द्वारा भी किसी भी तरीके से, और दूसरे के द्वारा भी, दूसरे से भी नज़र रखवाते हैं ये पर्सन आप लोगों के ऊपर में। एरीज, सैजिटेरियस, लियो, एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। हाँ, इनको लगता है कि अब एक दूसरे से अलग दूर हो जाना, फ्री हो जाना, एक दूसरे को फ्री कर देना, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये इनको सूट करता है, इस वक्त आपसे दूर रहना ये इस पर्सन को सूट करता है। अगर आप दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी तो उस झगड़े को, या वो जो कारण था, उस झगड़े का जो कारण था, वो कारण को याद कर करके ये बहुत डिसअपॉइंटेड हैं। तो अभी के लिए उस कारण पे भी आप लोग से डिस्कस नहीं करना चाहते। मान लीजिए आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, तो ये उस कारण पे भी अभी डिस्कस नहीं करना चाहते, क्योंकि इनको अब और स्ट्रेस नहीं चाहिए, बहुत अधिक हो चुका है इनके लिए। हर किसी के जीवन में स्ट्रेस लेने की एक क्षमता होती है, उसकी ना सीमा होती है। और मुझे बिल्कुल ये पर्सन जैसे अब कहीं से भी इंजॉयमेंट मिल जाए, नए लोगों से इंजॉयमेंट मिल जाए। पेज ऑफ कप्स है यहाँ पे, 7 ऑफ कप्स है वहाँ पे, तो नए लोगों से इंजॉयमेंट मिल जाए। हो सकता है किसी के साथ आजकल बहुत अच्छी बातचीत इनकी चल रही होगी, चाहे ये मेल है या फीमेल है। एक चीज़ तो इनको समझ में आ चुका है कि चलिए मान लेते हैं कुछ वैसा अब नहीं बचा है आप लोगों के बीच में, और भावनाएं भी जो एक दूसरे के लिए थी ना, वो भी बहुत चेंज हो चुकी है। तो अब वो इसको एक पास्ट बर्थ का कर्म मानने लगे, सॉरी पास्ट बर्थ का कनेक्शन, पास्ट बर्थ का जुड़ाव मानने लगे, पास्ट बर्थ का कोई संबंध मानने लगे। और उस पिछले जन्म के संबंध का इन्हें लगता है कि कुछ तो भगवान जी ने चुका दिया है, कुछ तो ऐसा भगवान जी ने कर दिया है आप लोगों को मिला के, या तो झगड़ा आप लोगों के बीच में हुआ या फिर आप लोगों को बिछड़ा के। एक चीज़ तो इन्हें खुद के अंदर में भी ऐसा महसूस होने लग गया है कि इनके अंदर में वो साहस नहीं है। अब किनके पार्टनर के लिए ये चीज़ है उनके मन में, हो सकता है वो ये चीज़ आपके लिए सोचते हो। देखिए 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है,
बहुत अच्छा, बहुत आत्मीय संबंध था आप दोनों के बीच में। रोमांटिक रिलेशनशिप में आप में से काफ़ी लोग रहे होंगे, कुछ लोग एक दूसरे को सिर्फ पसंद करते होंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो काफ़ी आत्मीय संबंध आपके साथ में फील करते थे। लेकिन अभी यहाँ पे ऐसा लगता है कि कुछ हम लोग का ट्रेडिशन अलग है और अपने अंदर में ये उतना कॉन्फिडेंस नहीं अपने आप में फील कर पा रहे, उतना शक्तिशाली अपने अंदर के एक्शन को ये नहीं फील करते कि मेरा मन अभी इतना मजबूत है कि वो आपकी तरफ आके और कुछ कर सके। तो मैं यही कहूँगी कि हेल्पलेस है ये पर्सन। इनको ऐसा लगता है कि ये हेल्पलेस है, ये मजबूर है। तो ज़िंदगी रुकती तो है नहीं, ज़िंदगी तो चलती रहती है। तो हम अपने जीवन में जो कुछ भी है हम उसको अपने जीवन में आगे बढ़ाते हैं। मतलब नए लोगों से मिलना, फिर से ये अपना यंग फील करना चाहते हैं या चाहती हैं। ये लोग चाहते हैं कि हमारे जीवन में कुछ नयापन आए। हम वही पुराना रोना गाना, और जहाँ पे लगता है कुछ नहीं हो सकता है तो अब ऐसे फटे हुए ढोल को पीटने से क्या फ़ायदा, आवाज़ ही नहीं निकलेगा उसमें से कुछ भी, तो क्या फ़ायदा है फटे हुए ढोल को पीटने से, क्योंकि उसमें से साउंड नहीं निकलेगा, उसमें से कुछ ऐसा सब्सटैंशियल चीज़ नहीं निकलेगी। तो देखते हैं कि आपके बारे में ये क्या फील करते हैं, आपके पर्सनालिटी को लेके ना, ओवरऑल आपको लेके ये क्या फील करते हैं कि आप कैसे इंसान हैं। देखते हैं हमारे व्यूअर्स के पार्टनर्स क्या फील करते हैं हमारे व्यूअर्स के लिए। मूव नहीं, बॉटम का कार्ड देख लेते हैं। लव, यहाँ पे भी हार्ट है, यहाँ पे भी हार्ट है। लव, बहुत बहुत लविंग पर्सन है। आई रियली डोंट नो, मैंने पास्ट की एनर्जीज नहीं निकाली हैं। क्या चीज़ थी जो आप लोग अलग हुए हैं। जब आपको नंबर 1 है, नंबर 7 है, पूरा डिवाइन कनेक्शन मानते हैं, पूरा आपको ना जैसे डिवाइनली ब्लेस्ड मानते हैं। आप में से किन्हीं का शायद कुछ नंबर 1 से, नंबर 10 से, नंबर 19 से ये कुछ संबंध हो सकता है। नंबर 7, नंबर 16 और नंबर 25 देख लीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ हो सकता है या फिर जनवरी, कुछ ऐसे मंथ्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो ये चीज़ें बहुत लविंग हैं आप लोग, इंट्यूशन बहुत तेज़ है आप लोगों का। तो आप लोगों को अगर कोई चलाना चाहे, देखिए मैं इस कार्ड का लिटरल मीनिंग पर नहीं जा रही हूँ, लेकिन जो यहाँ पे इमेज है सामने, उस इमेज को देख के अगर मैं फील कर रही हूँ, तो जैसे आप लोगों को ना कोई ज़बरदस्ती चाहे तो आप लोगों से ज़बरदस्ती कोई कुछ नहीं करवा सकता है। लेकिन अगर कोई प्यार दे, कोई विनम्रता से आपके पास आए, या कोई मजबूर व्यक्ति आपके पास आए, आप उसके लिए कुछ भी कर देंगे। आप लोग उसके लिए पहाड़ भी हिलाने की हिम्मत रखते हैं। लेकिन प्यार सा है, प्यार से ही आपको थोड़ा सा भी मूव किया जा सकता है, आपको ढाला जा सकता है, या आपको कन्विंस किया जा सकता है, आपको मनाया जा सकता है, लेकिन प्यार से, ज़बरदस्ती नहीं, अपना बल दिखा के नहीं, अपना घमंड दिखा के नहीं, अपने आप को बड़ा साबित करके नहीं। तो बहुत प्यारे पर्सन हैं आप लोग, ऐसा आपके पर्सन आपको मानते हैं। अगर मान लीजिए आप में से किन्हीं के पास कोई कारण था जिसकी वजह से आप लोग आगे बढ़ गए और ये पीछे रह गए या रह गई, तो उस वे में भी कहूँगी कि ये सच में काफ़ी आगे निकल चुकी हैं या निकल चुके हैं। अगर मैं इनको अभी फेमिनाइन एनर्जीज़ में मान लूँ तो भी ऐसा लगता है कि इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि ठीक है, आप नहीं आगे बढ़ पाए, कोई बात नहीं। दुख इनको हुआ होगा, रोना धोना भी हुआ होगा, परेशान भी रही होंगी, ओवर थिंकिंग हुई होगी, स्लीपलेस नाइट्स हुई होंगी, यहाँ पे इनकी भी और आपकी भी कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है। याद पहले भी आती होगी, याद अभी भी आती होगी, 6 ऑफ कप्स है। लेकिन ये इन्होंने ना फाइनली एक्सेप्ट कर लिया है कि आप लोग नहीं हो सकते हैं एक। तो जब नहीं हो सकते हैं तो ये भी अपनी लाइफ में, चलो भाई अब देखते हैं कि ईश्वर किसके साथ अब नेक्स्ट मिलवाते हैं, क्योंकि हम भी तो अकेले नहीं रहना चाहेंगे, हमें भी तो पार्टनर चाहिए, हमें भी शादी करनी है, अकेला जीवन कैसे जिएंगे। तो ऐसी चीज़ें सोच के वो लोग भी कुछ चांसेस दे रहे हैं नए नए लोगों को, डिफरेंट लोगों से मिलना। ठीक है, दोनों केसेस में ये चीज़ मुझे कॉमन यहाँ पे लग रही है। मैं थोड़ा सा और देखूंगी आपके लिए और क्या सोचते हैं ये लोग,
किसी से बात ज़रूर करते हैं आप लोगों के बारे में, और ये भी मुझे लगता है कि शायद आप दोनों की कुंडली किन्हीं की मिलवाई गई थी लेकिन वो मैच नहीं हुई। ऐसा था कि में भी रिश्ता ज़्यादा समय नहीं चलेगा, या अच्छा नहीं है, बहुत गुण नहीं मिल रहे हैं, या फ्यूचर के लिए ठीक नहीं रहेगा, ये सब चीज़ें हैं। हाँ, ये कनेक्शन कुछ ऐसा है जो अब तक छिपा रहा है। कुछ में भी किन्हीं का आपका कोई ऐसा कनेक्शन है जहाँ पे कोई आप या फिर ये किन्हीं और के साथ भी थे। एक तो ये चीज़ हो सकती है, या फिर आप में से कुछ लोगों ने काफ़ी छुपा के अपना ये रिश्ता रखा है, तो ऐसा भी इन्हें थोड़ा फील हो रहा है यहाँ पे कि आपके लिए ऐसा फील करते हैं दैट दे हैव लॉस्ट यू, वो आपको खो चुके हैं। ऑप्शंस इनके पास भी हैं, ऑप्शंस आप लोगों के पास भी हो सकते हैं, और यही चीज़ को लेके दुविधा है इनको। और आपका जब दिल देख रहे हैं कि अब इनके लिए आप लोग प्यार से खाली हो चुके हैं, वो सब ख़त्म हो चुका है आपके मन में, सब रिवर्स हो चुका है, कुछ भी बचा नहीं है ऐसा। सिर्फ आप लोगों के मन, मतलब आप लोग ना काफ़ी रूखे हो चुके हैं अंदर से इस पर्सन के लिए, जो कि ऐसे परिस्थिति में स्वाभाविक है। ये कोई नई बात तो है नहीं। जब तक पानी नहीं पड़ेगा पौधे में, पौधा बड़ा नहीं होता है। तो अगर कहीं से प्यार ना मिले तो उस रिश्ते में एक तरफा वो फल फूल नहीं सकता है। वो प्यार का जो पौधा है वो फिर सूखेगा ही, वो कुछ नहीं बचेगा, वो पनपेगा भी नहीं। क्योंकि हर चीज़ को डेवलप करने के लिए कोई ना कोई उसमें फैक्टर्स चाहिए होता है, उसका स्टिमुलस चाहिए होता है। तो स्टिमुलस तो प्रेजेंट है नहीं यहाँ पे, मतलब कारक तत्व तो है नहीं यहाँ पे। ओके, तो ये चीज़ है, ये सब ये पर्सन जो है वो आपके बारे में सोच रहे हैं। ऑप्शंस बिल्कुल है इस पर्सन के मन में, और प्रेशर में काफ़ी है, बहुत तनाव में है ये, आपसे अलग होना नहीं चाहते हैं। शायद इस पर्सन के मन में ये भी होगा कि अगर आप इनके साथ में दोस्ती रख लेते तो अच्छा रहता। ये आपके जैसे पर्सन को खोना भी नहीं चाहते, इतने प्यारे पर्सन को कौन खोना चाहेगा। लेकिन हर चीज़ हर किसी के मन मुताबिक तो नहीं होती है, लोगों का अपना मन भी होता है। लोग हर्ट होते हैं तो फिर वो नहीं रहना चाहते हैं किसी के टच में। तो इस तरीके से मैं कहूँगी कि ये सम्मान भी कर रहे हैं आप लोगों के डिसीज़न का, बात नहीं करने का या टच में नहीं रहने का। वो समझते हैं, बहुत मैच्योर इंसान है। पर ये भी है कि टू ऑफ सॉर्ट्स किन्हीं के लिए तो दिखाता ही है कि इनके जीवन में भी दो लोग हैं, तो ये या वो, किसको क्या करें मुझे किसी के बारे में पता नहीं। हो सकता है इस पर्सन को ये भी लगता है ना कि ये आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें नहीं जानते हैं, बहुत कुछ है आप लोगों के बारे में जो इनसे छुपा हुआ है, ऐसा इन्हें फील होता है। तो इसलिए अपनी फीलिंग्स को अपने मन में ही दबा के कंट्रोल करके रखते हैं। आप लोग को भी अब इस पर्सन के साथ में आगे बढ़ने में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है। दिलचस्पी से ज़्यादा मैं कहूँगी कि आप लोग डरे हुए हैं। हाँ, क्योंकि कोई एक यहाँ पे रहा है इस रिलेशनशिप में जो बहुत स्वार्थी रहा है, जिसने प्यार लिया, जिसने भरोसा लिया, जिसने मज़े किए किसी के प्यार को देख के, उसको महसूस करके, लेकिन वो रिटर्न में दिया नहीं है। तो आप लोग ऐसा फील करते हैं। तो हाँ, देखिए जब सन ही आ चुका है यहाँ पे रिवर्स में, तो फिर और चीज़ों का तो मतलब ही नहीं बनता है। तो एकदम क्लियर यहाँ पे है कि ये पर्सन भी क्लियर है इस रिलेशनशिप को लेके, आपके साथ में अपने रिश्ते को लेके, और आप लोग भी क्लियर हैं इस रिश्ते और इस पर्सन को लेके। मुझे यही चीज़ बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे फील हो रहा है। मैं सिर्फ एक कार्ड लूँगी आप लोगों के लिए, एक गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से। वैसे तो सब कुछ आपको क्लियर है, आप बहुत मैच्योर हैं, बहुत समझदार हैं, बहुत आपका जो एनालिटिकल पावर है वो बहुत बढ़िया है। ये देखिए लिसन का, तो यूनिवर्स यही कह रहे हैं ना कि अपने भ्रम से निकल के इस वक्त में अवेटिंग रिजल्ट्स। आप लोग थोड़ा डिवाइन टाइमिंग पे भरोसा कीजिए। अब मैं नहीं कह रही हूँ इसी पर्सन के लिए, ओके, बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं कह रही हूँ, बस ये कह रही हूँ कि अपने मन की सुनिए कि आपने कैसा फील किया इस रिश्ते में, इस पर्सन ने आपको कैसा फील करवाया, छोटा फील करवाया, रिजेक्टेड फील करवाया,
आपको ऐसा फील करवाया कि हाँ आप बहुत स्पेशल हैं? कैसा फील करवाया आपने, कैसा महसूस किया? क्या आपने ऐसा महसूस किया कि जैसे ये आपको किसी और से कम समझते हैं? बट दैट इज़ ओके, क्योंकि ये संसार ही वैसा है, ये संसार बहुत डायनामिक है, लोगों की सोच डायनामिक है। मैंने थोड़ा सा यहाँ पे पॉज करके ना इसका जो मीनिंग है मैंने वो थोड़ा कंसल्ट किया यहाँ पे, इसका जो बुक है, तो बुक से मुझे पता चला है यहाँ पे डिवाइन आपको कह रहे हैं कि कई बार लोग जल्दी में होते हैं कि मुझे उस सामने वाले से ये कहना है, मुझे सामने वाले को ये बताना है, सामने वाले को मेरी बात सुननी चाहिए। टेक अ मोमेंट, हॉल्ट, रुको, दूसरे की भी बात सुनो, आराम से सुनो, अपनी बात कहना, शांत होके कहना, जिससे भी जो बात करनी है शांत होके कहना, लेकिन पहले अपने मन की सुनो, फिर सामने वाला जो कह रहा है उसकी सुनो, और फिर अपने मन से कंसल्ट करो कि अब तुम्हें क्या करना है। तो आपको गाइडेंस दिया जाएगा यूनिवर्स की तरफ से। तो अब यहाँ पे दो चीज़ है, दो प्रकार के लोगों के लिए। एक तो उनके लिए है जो लोग अपने लाइफ में ऑप्शंस तलाश रहे हैं, आपके लिए केयरफुल होने के लिए बोला जा रहा है। आधी चीज़ें छुपी हुई हैं आप लोगों से, आधी चीज़ें सामने दिखती है। किसी का बॉडी दिखता है, किसी का फिज़िक, किसी का फिगर दिखता है, उसके कपड़े दिखते हैं, उसकी ज्वेलरी दिखती है, उसकी चाल ढाल, ये सब दिखती है। अच्छी बात है। मन में उसके क्या है, उसको सेंस करने के लिए आपको अगले के बॉडी लैंग्वेज को पकड़ना पड़ेगा कि वो क्या है, वो आंखें चुराता है या आंखें चुराती है, वो लोग जो कहते हैं क्या उसमें सच्चाई है, क्या वो लोग अपनी बात पे अडिग रहते हैं, या पल में कुछ और बोला, किसी के कुछ और कहने पे हाँ 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 नहीं तुम ही ठीक बोल रहे हो। तो कहीं ऐसे किसी को प्रसन्न करवाने वाले होता है ना, हम चलो सामने वाले को खुश कर देते हैं क्योंकि हमारा कोई मतलब होता है। तो ये चीज़ के लिए ना आपको बहुत सचेत और बहुत सजग रहना है, और मेडिटेशन तो अवश्य करना है। जो लोग करते हैं बहुत अच्छी बात है आप लोगों की, लेकिन आप ही के भले के लिए है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप डोमिनेटिंग नेचर के हैं, अगर आप दूसरे का नहीं सुनना चाहते तो आपको ना दूसरे का भी ओपिनियन सुनना पड़ेगा। ये दो तरीके की चीज़ है, आप देख लीजिएगा कैसे आपसे मैच होता है, क्योंकि मुझे थोड़ा कंसल्ट करना पड़ेगा इस कार्ड का जो मीनिंग है, जो बुकलेट है ना, वो मुझे लगा कि कुछ और यहाँ पे है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ निकल के आई है मुझे कि अगर आप बहुत हड़बड़ी में रहते हैं या अपने आप को ही हमेशा सही मानते हैं, तो उस केस में आपको फिर अपने अंदर भी झांकना पड़ेगा। रीडिंग कैसी लगी मुझे बताइएगा।